नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं और सीएम राइज शिक्षक भर्ती कट ऑफ पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं सीएम राइज की जो कट ऑफ है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की, उसकी जिलेवार आपको कट ऑफ बताता जा रहा हूं। इसी क्रम में मैं सीएम राइज कट ऑफ भर्ती का पार्ट 3 लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूं। साथियों, काफ़ी जिलों का कट ऑफ मैं आपको बता चुका हूं और जो बाकी हैं उनका कट ऑफ मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो यहाँ पर साथियों मैं क्लियर कर दूं, मैं ये जो कट ऑफ आपको बता रहा हूँ वो आपके ज़िले में स्वीकृत किए गए समस्त सीएम राइजों को लेकर ये कट ऑफ जारी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्कूल है, जिला स्तर का जो स्कूल है उसका कट ऑफ आप संभावित ये मान के चलें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके ज़िले में संचालित समस्त स्कूलों का कट ऑफ है और इस कट ऑफ में आंशिक फेरबदल भी हो सकता है। तो चलिए साथियों, आगे का कट ऑफ हम जारी रखते हैं और बताते हैं अगले ज़िलों में, जो आगे आने वाले ज़िले हैं उनमें कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो साथियों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आज सतना की। अगर सतना की मैं बात करूं तो उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षकों के लिए हिंदी 40, अंग्रेजी 40, संस्कृत 41, गणित 48, विज्ञान 46 और सामाजिक विज्ञान 47 ये कट ऑफ सतना में रहने वाला है माध्यमिक शिक्षक के लिए। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ आप लोगों के लिए, कई शिक्षक साथियों का सवाल भी ये आ रहा था कि सर आप उच्च माध्यमिक शिक्षक का बताएं। तो मैं आपको बता दूं, उच्च माध्यमिक शिक्षक के जितने भी पद हैं उनके लिए कट ऑफ इतना मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लगभग पद खाली भी रह सकते हैं। तो जितने भी उच्च माध्यमिक शिक्षकों ने सीएम राइज परीक्षा फाइट की है उन सभी का निश्चित स्कूलों में पहुंचना तय है, तो उनका 40+ में सभी का हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम सतना पे। यदि हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो मैथ में 48 और विज्ञान जो है इन्वॉल्वमेंट पर्यावरण उसमें 50 कट ऑफ रह सकता है। ये सतना जिले की स्थिति है। सीहोर की मैं आपको आगे सीहोर की बात करूं तो सीहोर में जो उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक हैं इनके लिए हिंदी में 40, अंग्रेजी में 40, संस्कृत में 40, गणित में 43, विज्ञान में 43 और सामाजिक विज्ञान में 42 कट ऑफ रहने वाला है। भाई यदि मैं आपको इसके यहाँ के जो सीहोर है इसके प्राइमरी लेवल की हम बात करें तो सीहोर में प्राइमरी लेवल में मैथ 47 और विज्ञान एनवायरनमेंट जो है वो 48 तक जाने वाला है। और साथ ही ये संभावित कट ऑफ है, आप इसे फाइनल कट ऑफ बिल्कुल ना समझें। अब बात कर लेते हैं हम सिवनी ज़िले की। तो सिवनी में मैं आपको बता दूं जो यूडीटी कट ऑफ रहेगा वो हिंदी में 40, इंग्लिश में 40, संस्कृत में 40, गणित में 45 और विज्ञान में 42 और सामाजिक विज्ञान में 42। भाई अगर प्राइमरी शिक्षक के लिए सिवनी में बात करें तो गणित का 45 और पर्यावरण का 48 कट ऑफ जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं शहडोल की। तो शहडोल की यदि हम बात करें तो यूडीटी के लिए हिंदी 40, इंग्लिश 40, संस्कृत 40, गणित 40, विज्ञान 40 और सामाजिक विज्ञान भी 40। मतलब शहडोल में इतना कंपटीशन नहीं है। शहडोल में कट ऑफ ज़्यादा हाई रहने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। यहाँ पर आइए आपके 40+ मार्क हैं तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ अगर प्राइमरी लेवल की बात करें तो यहाँ प्राइमरी लेवल पे जरूर गणित में 45 और पर्यावरण में 47 तक कट ऑफ रह सकता है। अगले क्रम में बात करें हम शाजापुर की तो शाजापुर में भी लगभग स्थिति सेम है। उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में 40 नंबर में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गणित में 41, विज्ञान में 41 और सामाजिक विज्ञान में भी 40। वहीं अगर हम यहाँ पर्यावरण और मैथ की प्राथमिक शिक्षक के लिए बात करें तो प्राथमिक शिक्षक के लिए शाजापुर में गणित में 45 तक कट ऑफ जा सकती है और पर्यावरण में 47 यानी कि 47 तक कट ऑफ जाने की संभावना है। अब अगर हम बात करें श्योपुर की तो श्योपुर में मैं आपको बता दूं यूडीटी जितने भी शिक्षक हैं उनकी जो कट ऑफ है वो विज्ञान में केवल 41, बाकी के जितने भी विषय हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामाजिक विज्ञान इनमें केवल 40+ में ही आप लोगों का हो जाएगा। हो सकता है विज्ञान में भी 40 रहे, 41 मैंने रखा है। तो मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि श्योपुर में भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। और लेकिन पीएस लेवल पर अगर अपन श्योपुर में बात करें तो गणित में 44 और पर्यावरण में 46 तक कट ऑफ रह सकता है।
अब अगले क्रम में हम बात करते हैं सीधी की। तो सीधी में यदि हम बात करें तो यूडीटी के लिए हिंदी में 40, अंग्रेजी में 40, संस्कृत में 40, गणित में 43, विज्ञान में 40 और सामाजिक विज्ञान में 43 तक कट ऑफ रह सकता है। और वहीं यदि हम सीधी की प्राइमरी लेवल की प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो गणित में 45 और पर्यावरण में 46 कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। अगले क्रम में हम सिंगरौली की बात कर लेते हैं। तो सिंगरौली में यूडीटी का 40, हिंदी में, अंग्रेजी में 40, संस्कृत में 40 और गणित में 40, विज्ञान में 40, सामाजिक विज्ञान में 40। मतलब सिंगरौली में भी कट ऑफ हाई रहने की संभावना नहीं है। उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के लिए सिंगरौली में यदि आपके 40 अंक हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर सिंगरौली में पीएस प्राथमिक शिक्षक की हम बात करें तो गणित में 44 और पर्यावरण जो है उसमें 45 तक कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं टीकमगढ़ की। तो टीकमगढ़ में मैं आपको यूडीटी का बता दूं, हिंदी में 40, अंग्रेजी में 40, संस्कृत में 40, गणित में 41 और विज्ञान में 42 और सामाजिक विज्ञान में 43 कट ऑफ यहाँ टीकमगढ़ में रहने वाला है। और पीएस का यदि हम टीकमगढ़ की बात करें तो गणित में 45 और पर्यावरण में 47 प्राथमिक शिक्षक का कट ऑफ सिंगरौली में टीकमगढ़ में रह सकता है। अब अगर हम बात करें विदिशा की, तो विदिशा का मैं आपको यहाँ पर बता दूं, हिंदी में उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक हिंदी में 40, अंग्रेजी में 40, संस्कृत में 40 और गणित में 42, विज्ञान में 42 और सामाजिक विज्ञान में 40 तक कट ऑफ विदिशा में रह सकता है। वहीं अगर हम पीएस लेवल की बात करें विदिशा में तो गणित का 46 और पर्यावरण का 48 नंबर तक कट ऑफ विदिशा में रह सकता है। अब यदि हम बात करें उमरिया की, तो उमरिया में यूडीटी उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक जितने भी रहेंगे उनका हिंदी में 40, अंग्रेजी में 40, संस्कृत में 40 और विज्ञान में 40, सामाजिक विज्ञान में 40 और गणित में 40। उमरिया में भी इतना कंपटीशन नहीं है, आप यदि क्वालिफाई है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पीएस लेवल की बात करें प्राथमिक शिक्षक के लिए उमरिया में तो गणित में 43 और पर्यावरण जो है उसमें 45 तक कट ऑफ रह सकता है। अगला हम बात करते हैं राजगढ़ की। जी हाँ साथियों, राजगढ़ में यदि मैं बात करूं तो हिंदी में 40, अंग्रेजी में 40, संस्कृत में 44, गणित में 44, विज्ञान में 47 और सामाजिक विज्ञान में 42 तक कट ऑफ राजगढ़ में रह सकता है। वहीं यदि मैं आपको राजगढ़ के प्राथमिक शिक्षकों का कट ऑफ बताऊं तो मैथ का 47 और गणित का 50 राजगढ़ का कट ऑफ रह सकता है। राजगढ़ में आंशिक थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो ऊपर जा सकता है। रतलाम की हम बात कर लेते हैं। यूडीटी 40, यूडीटी के जो शिक्षक हैं हिंदी में 40, अंग्रेजी में 40, संस्कृत में 40, गणित में 42, विज्ञान में 41 और सामाजिक विज्ञान में 41। ये रतलाम का उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए कट ऑफ है। और यदि हम इसमें प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो रतलाम में जो प्राथमिक शिक्षक के गणित पद पर है उनका 45 और पर्यावरण पद पर जो है उनका 46 तक कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। तो साथियों ये था आगे आने वाले कुछ जिलों का कट ऑफ। बाकी के जो शेष जिले हैं उनका कट ऑफ मैं अगली वीडियो में लेके आने वाला हूं और जल्दी वो वीडियो मैं आप लोगों के बीच रखूंगा। तो साथियों मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हिंदी उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक जितने भी हैं वो हिंदी और अंग्रेजी संस्कृत काफ़ी कम कट ऑफ इनमें देखने को मिला है। इनमें यदि आपके 40 भी नंबर हैं तो आप देख पा रहे हैं आपका सिलेक्शन हो रहा है। थोड़ा कट ऑफ यदि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित में आंशिक देखने को मिला है। और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए मैं क्लियर कर दूं कि उच्च माध्यमिक शिक्षकों का जो कट ऑफ है वो लगभग 40 प्लस में ही उनका होने वाला है, इसलिए उनका कट ऑफ यहाँ पे अलग से रखा नहीं गया है, क्योंकि जितने पदों की आवश्यकता है उनकी तुलना में क्वालिफाई बहुत ही कम शिक्षकों ने किया है, तो उनका कट ऑफ बिल्कुल ही निम्न स्तर पर जा रहा है। 40 प्लस में उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। तो साथियों ये था आज का कट ऑफ। और मैं आपको फिर यहाँ पर याद दिला दूँ कि जो कट ऑफ के आंकड़े होते हैं वो काफ़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं और मैंने भी काफ़ी मेहनत की है। 4-4, 5-5 घंटे इसकी तैयारी करता हूं, तब जाके कट ऑफ आपके सामने हम रख पाते हैं। तो साथियों वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और अंतिम बात के जो भी कट ऑफ के आंकड़े होते हैं वो कभी अंतिम नहीं होते, कट ऑफ कम या ज़्यादा भी हो सकता है।
तो साथियों कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।